भाजपा ने फैजाबाद की हार का बदला लेने के लिए तैयार की योजना। 2024 के आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को अपनी प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाया था और इस क्षेत्र में भारी जीत की उम्मीद की थी। हालांकि भाजपा को एक बड़ा झटका लगा जब उसने फैजाबाद लोकसभा सीट हार दी, जहां अयोध्या स्थित है। समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने ये सीट जीतने में सफलता पाई, जिससे न सिर्फ विपक्ष को ऊर्जा मिली, बल्कि ये भाजपा के हिंदुत्व आधारित अभियान के लिए एक प्रतीकात्मक हार साबित हुई। इस जीत के बाद जब अवधेश प्रसाद को लोकसभा में अग्रिम सीट दी गई, तो ये भाजपा के लिए एक और चुनौती के रूप में सामने आई। अब मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव भाजपा के लिए एक बदला लेने का मैदान बन गया है। ये सीट अवधेश प्रसाद के विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद खाली हुई थी, क्योंकि वे लोकसभा चुनाव में जीतने के बाद सांसद बन गए थे। भाजपा ने इस सीट को फिर से जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और इस चुनाव को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा के प्रमुख अखिलेश यादव के बीच एक प्रतिष्ठा की लड़ाई के रूप में देखा जा रहा है। भाजपा ने मिल्कीपुर में अपनी रणनीति को दो धारी रूप में पेश किया है। पहला, अपने हिंदुत्व के अभियान को मजबूत करना, और दूसरा, सपा के पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोट बैंक को तोड़ने की कोशिश करना। पार्टी ने इस बार चंद्रभान पासवान को उम्मीदवार बनाया है, जो पासी समुदाय से आते हैं। यह कदम सपा के फैजाबाद में मिली जीत के कारण दलित वोट को अपने पक्ष में करने के उद्देश्य से उठाया गया है। इस बार भाजपा ने कुछ स्थानीय नेताओं को टिकट देने से इनकार कर दिया है, जैसे कि बाबा गोरखनाथ और रामू प्रियदर्शी, जो पहले से विधायक थे। पार्टी का मानना है कि चंद्रभान पासवान के माध्यम से सपा की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अनुसूचित जाति वोट को प्राप्त किया जा सकता है। इसके साथ ही भाजपा ने अपने हिंदुत्व संदेश को भी मजबूत किया है, जो इस क्षेत्र में खास प्रभावशाली है। राम मंदिर के निर्माण को लेकर भाजपा ने अपने अभियान में इसे प्रमुख मुद्दा बनाया है, जिससे हिंदू मतदाता एक बार फिर पार्टी के साथ जुड़ सके। सपा की ओर से भी मिल्कीपुर उपचुनाव में एक कड़ी चुनौती पेश की जा रही है। अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा पूरी ताकत के साथ इस सीट को बरकरार रखने के लिए तैयार है। उनके लिए यह चुनाव सिर्फ एक सीट का सवाल नहीं है, बल्कि ये उनके दल के बढ़ते प्रभाव और समाजवादी विचारधारा की लड़ाई भी है। इस उपचुनाव में भाजपा और सपा दोनों ही अपनी अपनी रणनीतियों के साथ मैदान में हैं, और यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या भाजपा फैजाबाद की हार का बदला ले पाती है या सपा फिर से इस सीट पर जीत हासिल करती है। मिल्कीपुर उपचुनाव भाजपा और सपा के लिए एक अहम मोड़ साबित हो सकता है। भाजपा अपनी हार का बदला लेने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है, जबकि सपा इस सीट को बचाए रखने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। इस चुनाव के परिणाम से न केवल इन दोनों दलों की राजनीतिक ताकत का आकलन होगा, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में भविष्य के रुझानों का भी संकेत मिलेगा।